चलिए आप सबका स्वागत। आज हिंदी की क्लास है, लेकिन एक आवश्यक सूचना देना है आपको कि बिहार पुलिस कांस्टेबल का जीके का जो बैच है वो आपको 8:30 बजे से चलता है, तो आप इसमें भी जुड़िए। और आपका बिहार पुलिस का बैच एजे से शुरू होता है आपको, ठीक है, जीके से ही होता है। और हिंदी का बैच में आपको आखिरी बैच है जो अभी फ़िलहाल हम लोग जुड़े हुए हैं, तो आपसे भी अगर इस बैच में भी जुड़े आप, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे। कहता है हिंदी क्लास है, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है ना। यानी कि चैन के बंसी बजाना उस मुहावरे का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। प्रसन्न रहना या दुख दूर करना, मौज लेना या लापरवाह हो जाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको, हो जाएगा आपको मौज लेना। क्या हो जाएगा? मौज लेना, ठीक है। कहता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। तो भाषा का जो शुद्ध रूप से जो ज्ञान होता है वो लिपि है कि व्याकरण है कि लिखित भाषा है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा आपका वो व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण से में क्या होता है? ज्ञान होता है। चलिए आगे। कहता है कि परोपकार शब्द का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। तो पड़ा प्लस उपकार, परो प्लस पकार, परो प्लस कार या पर प्लस उपकार। तो इसका जो आंसर हो जाएगा सटीक आंसर है पर प्लस उपकार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। कहता है गौरव का विलोम शब्द है लाघव, लज्जा, अपमान या सौरभ, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा लाघव। क्या होगा? लाघव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं 5। कहता है महाशय शब्द का सही संधि विच्छेद है। महाशय शब्द का संधि सही क्या है? महा प्लस आशय, मह प्लस आशय, मह प्लस आशय, महेश प्लस अय, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सटीक आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, महा प्लस आशय। जल्दी हम लोग चलेंगे क्योंकि हिंदी का क्लास से तो आप लोग आधा तो याद होगा। कहता है निम्न में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, ठीक है। निम्नलिखित जो है पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो धारा, प्रकृति, नभ या अंबर। तो इसका जो हो जाएगा पर्यायवाची शब्द वो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए धारा। चलिए 7। कहता है जूता चाटना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है खुशामद करना, ऑप्शन नंबर बी है इधर उधर चूमना, घूमना, घूंस देना या जूतों का चमकदार बनना। तो जूता चाटना मतलब होता है कुछ खुशामद करना। क्या होता है? खुशामद करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलो 8। कहता है जिसका विवाह न हुआ हो, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे? किशोर, विदुर, अविवाहित या युवा। तो उसको हम नहीं बोलेंगे जिसका विवाह नहीं हुआ, वो होगा अविवाहित। क्या होगा? अविवाहित, सही है ना। चलिए सुंदरता में संज्ञा है, सुंदरता में संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। जल्दी कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा भाववाचक, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ही आपका हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। कहता है संसार में कौन सी संधि है, ठीक है। स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो जल्दी आंसर दिए 10 क्वेश्चन नंबर का। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वो हो जाएगा व्यंजन संधि। क्या होगा? व्यंजन संधि। चलिए आगे। कहता है दशानन किस समास का उदाहरण है। तो कर्मधारय समास, बहुव्रीहि, द्विगु या अविभाव। तो यह जो आपका उदाहरण है हो गया बहुव्रीहि, है ना, बहुव्रीहि का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। कहता है पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद करें।
तब पुनः प्लस जन्म, पुनर् प्लस जन्म है ना, पुनम जन्म, आजन्म, पुनर्जन्म। तो इसका जो सही संधि विच्छेद होगा वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, चलिए आगे। कहता है सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद, 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 अनुच्छेद। कैसे लिखा था अनुच्छेद? तो आप सबको जान रहे हैं कि ऑप्शन नंबर पहले क्या सही हो जाएगा। अनुच्छेद इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कहता है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, तो राजभाषा, राष्ट्रभाषा, तकनीकी भाषा या विभाषा। ठीक है, तो उससे कहाँ रखना उचित होगा? तो हमने के राज्य भाषा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15। कहता है भाषा और लिपि है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी या इनमें से कोई नहीं। तो भाषा जो है और लिपि जो है वो एक दूसरे के पूरक है। क्या है? एक दूसरे के पूरक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे 16। कहता है अनुनासिक का संबंध होता है कहाँ से? केवल नाक से, केवल मुंह से, नाक और मुंह दोनों से, इनमें से कोई नहीं। जल्दी इसका आंसर दीजिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको वह ऑप्शन नंबर सी है ना, नाक और मुंह दोनों से। चलिए आगे। कहता है पाकशाला किस प्रकार का शब्द है? ठीक है, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या इनमें से कोई नहीं। जल्दी कमेंट्स कीजिए इसका आंसर क्या होगा। 17 का बी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बी। ठीक है, चलिए 18। कहता है लालटेन शब्द है, लालटेन शब्द है तत्समक, तद्भवत, देशज या विदेशज। ठीक है, कमेंट्स कीजिएगा आंसर फटाफट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए सुरभि का पर्यायवाची शब्द है तो गाय, भैंस, भैंस होता है, हिरण या सिंह। तो सुरभि का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका है गाय। क्या हुआ? गाय। चलिए आगे। कहता है पाठशाला में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद, द्विगु या कर्मधारय। तो पाठशाला में जो समास है वो आपका है तत्पुरुष है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे 21। कामायनी के रचयिता का नाम क्या है? निराला, नागार्जुन, सुमिंद्रानंद पंत या जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं 22। कहता है कलम का जादूगर, कलम का जादूगर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर या फणीश्वरनाथ रेणु। तो यहाँ जो आपका आंसर हो जाएगा हो जाएगा राम वृक्ष बेनीपुरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए 23। शाश्वत का विलोम शब्द क्या होगा? तो सदैव, नश्वर, अनश्वर या रहस्यमय। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा नश्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे। हाथ को हाथ न सूझना का अर्थ क्या है? तब भ्रम में पड़ जाना, खोए रहना, घना अंधेरा होना या चोट लगना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो घना अंधेरा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। रामचरितमानस की भाषा है, रामचरितमानस की भाषा है ब्रज भाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी।
तो इसका जो भाषा हो जाएगा आपका है अवधी भाषा। चलिए आगे, कहता है उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? तो मुंशी प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, श्याम सुंदर दास या वृंदालाल वर्मा। तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा वो होंगे मुंशी प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। चलिए आगे, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ठीक है, श्याम, नदी, बचपन, पानी। बताइए, अभी इसका आंसर नहीं मार देगा तो इसको जल्दी निकाल देते हैं। क्या जाएगा आपका? बचपन हो जाएगा। चलो, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? ठीक है, ने, को, से या के लिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर? तो से हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है यथाशक्ति शब्द में कौन सा समास है? ठीक है, अव्यययु, भाव, तत्पुरुष या द्विग या द्विगी, ये द्विगी करें, द्विग। ठीक है, कौन सा समास आपका है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, विस्तार, विग्रह या विच्छेद। तो इसका जो आंसर होगा आपका हो जाएगा संक्षेप, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे 31, कहता है विराट का विलोम शब्द है। विराट का विलोम शब्द क्या होगा? बृहत, छोटापन, क्षुद्र या बृहत। बृहद या बृहत है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो उसका हो जाएगा क्षुद्र। क्या हो जाएगा? क्षुद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे 31, 32, अभिशाप शब्द में उपसर्ग चुनिए। साप, अधि, अभि, आप। तो उपसर्ग जो हो जाएगा इसका अभि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभि, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे, कहता है विद्वान किस संज्ञा का उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो विद्वान जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा का थी है उदाहरण। ठीक है, चलिए आगे 34, कहता है अति उपसर्ग का अर्थ है अधिक, समीपे, कम या पीछे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 34 का, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आते हैं 35, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ठीक है, बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 3, बी 4, सी 2, डी 5। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे, कहता है उल्लास शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, तो उत प्लस लास, उल प्लस लास, उल प्लस आस, इनमें से कोई नहीं। तो उल्लास शब्द का जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे 37, निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? मैंने 1 रुपये का सामान खरीदा। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। मैं 1 रुपया का सामान खरीदी। हमने 1 रुपया का सामान खरीदा। मैंने 1 रुपया का सामान खरीदा। चलिए आइए 38, कहता है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है? अपादान कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अधिकरण। तो लड़का पेड़ से गिरा तो क्या है? अपादान कारक हो गया, है ना। चलिए आते हैं 39, कहता है तेज चलने वाला, तेज चलने वाला, गतिशील, चुस्त, कर्मठ या द्रुतगामी, है ना। का एकदम चले में ध्रुत हो कि पूरा एकदम का चोइटा छोड़ा देव हुआ तो ध्रुत हो गया हुआ, है ना। चला, जंगल से किकियाने की आवाज़ आई, बोली।
बोली किसकी हो सकती है? ठीक है, शेर की, भालू की, बाघ की, बंदर की है ना। तो केकर आवाज़ हो गई बुआ? तो बंदर के हो गई। चला गवा। कहता है समास शब्द का विलोम क्या होगा? अभ्यास, चंद्र, संक्षेप या व्यास। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। 42 कहता अभियज्ञ जी का वास्तविक अर्थ क्या है? ठीक है, अभियान, मूर्ख या ज्ञानी, या जानने, या ज्ञाता या ज्ञानी, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका भी कुछ सही है, तो डी सही है। चलिए 43 कहता है छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो मूल स्वर, संयुक्त वर्ण, घोष वर्ण या अयोग्य वा। तो यह जो उत्पन्न होगा उस संयुक्त वर्ण से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे 44 कहता है छ वर्ण किस योग से बना है? ठीक है, अब योग पूछ दे रहा है, तो क्रिस पर स वाला, यानी कि पहले के ऑप्शन क्या हमने के है? सही है। चलिए 45 छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौची है? छ ध्वनि का उच्चारण तो ताल्य है, यानी कि तल सुरा छ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आते हैं 46 कहता है शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शताब्दी, 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 शताब्दी। ठीक है, तो शुद्ध जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। चलिए 47 कहता है नीलकमल में कौन सा समास है? तो नीलकमल में कौन सा समास है? बहुब्रीहि तद्भव या कर्मधारय। तो क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास है। चलिए 48 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कपट, सुंदरता, मूर्खता, निंद्रा। ठीक है, तो कौन सा आपका है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे 49 व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो जाहिर सी बात है कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। चलिए आगे निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। भलाई, मिठास, थोड़ा। तो यहाँ जो विशेषण हो जाएगा वो आपका हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, तो आप इसी तरह से नित दिन जुड़ते रहिए। आपका जीके का जो क्लास है वो 8:35 में है, साइंस का 9:15 में है, और अभी जो हिंदी का क्लास पढ़ रहे हैं हम लोग वो 10 बजे से है, और भी बैचेस हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।